हमारे देश में आए दिन कार चोरी हो जाती हैं और जब हमारी कार चोरी होती है ना तो हमसे ज्यादा टेंशन में कोई नहीं होता है। भगवान न करे आपकी कार कभी चोरी हो, लेकिन अगर हो गई है या आपको लगता है कि हो जाए तो मुझे कैसे तैयार रहना है, आज की वीडियो उस बारे में है। देखिए, रिव्यूज तो मैं देते रहूंगा आपको। अभी सैटरडे संडेज है, बारिश ज्यादा हो रही है, मैं बाहर जा नहीं पाया इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन ये मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे अगर आप कार थेफ्ट के केस में फंसते हैं या कार चोरी आपकी हो जाती है तो उस केस में आपको क्या करना है वो चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं कि कार चोरी होती क्यों है। आपको ये समझाने के लिए मैं अपने घर के 2 एक्टर्स की वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। क्या रंगा, क्या हाल है? ठीक है, तू बता। रंगा, मुझे गाड़ी का ये पार्ट चाहिए। यार, बिल्ला मॉडल तो बंद हो गया है, लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगा पार्ट ढूंढने में। थैंक यू। चल लॉलीपॉप खा के आते हैं, चल। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हालांकि उनकी एक्टिंग पे मत जाइए, उनकी थीम को समझने की कोशिश कीजिए कि जो गाड़ी बहुत ज्यादा डिमांड में होती है और अगर वो सडनली डिसकंटिन्यू हो जाए तो कुछ साल तक तो उसके पार्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उसके पार्ट जो है वो स्पेयर पार्ट जो है वो मिलने बंद हो जाते हैं। तो फिर ऐसी चीजें होना लाजमी है। अब ये करता कौन है जी? देखिए, मैं एक जरूरतमंद हूं, मेरे पास एक ओल्ड मॉडल कार है, तो मैं किसी दूसरे जरूरतमंद के पास गया। वो जो जरूरतमंद है, जिसे सामान्य भाषा में चोर कहते हैं, वो ये काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे गिरोह होते हैं, ये बड़े बड़े गिरोह होते हैं और इनकी अच्छे अच्छों से उठ बैठ होती है। अब मेरे को किसी का बाय नेम बताने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छे अच्छे कौन है, आप समझ सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं कुछ डेटाबेस फैक्ट्स की। सन 2012 से 2023 को अगर कंपेयर करें तो दिल्ली में कार थेफ्ट के जो केसेस हैं वो 103% बढ़े हैं। हर साल अपने देश में 1 लाख से ज्यादा कार चोरी होती हैं, जिसका अगर हम 365 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे तो लगभग 274-5 कार्स जो है हर दिन चोरी होती है। अब अगर उसमें से आपकी एक कार है तो आपको क्या करना है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका इंश्योरेंस जो है एकदम टिप टॉप होना चाहिए, एक भी दिन का डिले नहीं होना चाहिए उसमें। लास्ट ईयर की इंश्योरेंस को आपको फेंकना नहीं है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कार चोरी होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे लास्ट ईयर का इंश्योरेंस भी जरूर मांगेगी। अगर आपने किसी से सेकेंड हैंड कार ली है, जैसा कि मैंने किया था 2017 में, एक प्री ओन कार मैंने अपने सीनियर से ली थी और उसे साथ के साथ उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करा लिया था। तो अगर आप एक प्री ओन्ड कार ले रहे हैं तो उसकी ओनरशिप को तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कराइए और इंश्योरेंस भी साथ के साथ दूसरा कराइए, रिन्यू कराइए, चेंज कराइए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन उसको खुला नहीं छोड़ना है, उसको अनचेक्ड नहीं छोड़ना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब गाड़ी चोरी हो जाने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है इंटीमेशन टू इंश्योरेंस कंपनी। तुरंत के तुरंत आपको जैसे ही अंदेशा होता है कि जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर देना है विदाउट एनी डिले। दूसरा काम जो करना है वो है कि आपको लोकल थाने में जाके, जो भी आसपास का थाना है उसमें जाके थेफ्ट की रिपोर्ट लिखानी है, उसकी FIR कॉपी जरूर रखनी है अपने पास। और तीसरी जो चीज करनी है, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने के बाद तुरंत आपको 100 नंबर, पुलिस के नंबर पे 112 नंबर जो भी चलता हो आपके यहाँ, उस पे कॉल करना है और उन्हें ये इंटीमेट करना है कि मेरी कार चोरी हो गई है। और उस कॉल डिटेल को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब इंश्योरेंस क्लेम आप करोगे और आपका इंश्योरेंस प्रोसेस होगा तो उसकी भी डिटेल्स आपसे डिटेक्टिव एजेंसीज जरूर मांगेंगी। मैं अपने साथ हुए एक वाक्य को आपके साथ शेयर करता हूँ। 2017 में मैंने प्री ओन्ड कार ली, एक Hyundai i10। फोटोज आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में कार थी। फिर ये बात है 24 नवंबर 2018 की, जब मैं अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया नोएडा के आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट के नोएडा सेक्टर 76 में। वहां पर मुझे कहा गया कि आपको अपनी कार जो है वो विजिटर पार्किंग में पार्क करनी होगी,
जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। विजिटर पार्किंग से उन लोगों का मतलब था कि आपको सोसाइटी के बाहर आपकी कार लगानी होगी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़े RWA के जो अध्यक्ष है ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चाहे जिस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि विजिटर्स के लिए बाकायदा अंदर पार्किंग हो। हमने पार्टी की, हमने सेलिब्रेट किया दोस्त का बर्थडे, रात में मैं वहीं सोया, सुबह उठा तो मेरी गाड़ी उस जगह नहीं थी जहां मैंने पार्क की थी। सिक्योरिटी से पूछा तो उसने कहा जी हमारा कैमरा तो लेफ्ट देखता है, राइट देखता ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। मैं नहीं जानता कि वहां पे कौन किससे मिला हुआ था। अगर आप विजिटर पार्किंग राइट में करवा रहे हैं तो आपका कैमरा लेफ्ट क्यों देख रहा है, मैं उस दिन नहीं समझ पाया था। लेकिन मैंने तुरंत सबसे पहले इंटीमेट किया इंश्योरेंस कंपनी को, फिर मैंने किया पुलिस को फोन, उसके बाद मैं गया FIR लिखवाने, जिसमें थाना इंचार्ज ने मुझे बोला कि पहले चौकी इंचार्ज के पास जाओ। चौकी इंचार्ज बड़े हैरान थे कि यार मुझे पता नहीं चला कि चोरी हो गई, यार कैसे हो गया, मुझे बताया नहीं। ऐसा बड़ा अजीब सा रिएक्शन था, मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद FIR लिखने में भी थोड़ी आनाकानी हो रही थी। फिर मैंने अपने एक सीनियर जिनकी अच्छी राजनीतिक उठ बैठ है, उनसे कहा कि सर मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है। उन्होंने जब प्रेशर दिया तब जाके FIR लिखी गई, जिसकी कॉपी मैंने अपने पास रखी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आए जिसकी उन्हें मुझसे जरूरत थी, जिसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो गवाही दे रहे हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी ITR की कॉपी, मेरी सैलरी स्लिप, मेरी ITR की कॉपी, दुनिया भर के डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, इंटीमेशन टू पुलिस, FIR कॉपी और RTO से कंसेंसस लेके आना और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें मैं काफी परेशान हुआ। एक चीज और कि उस समय हमारे जो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले मित्र बंधु होते थे, उनको इतना ज्यादा डिजी लॉकर का पता नहीं था। तो हम लोगों ने डिजी लॉकर एक्टिवेट तो कर लिया था, लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि डिजी लॉकर से जब मैं कोई डॉक्यूमेंट दिखाता था तो वो कह देते थे कि ये माना नहीं जाएगा। इसलिए मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में रखे थे, जो कि गाड़ी के साथ ही चोरी होके चले गए। अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर आपके लिए पूरी तरह से मान्य है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट की आपकी गाड़ी में रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई भी आपसे कहता है कि ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है, तो उससे बोलो कि राइटिंग में लिख के दे दो कि डिजी लॉकर में दिखाया गया डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है। बात सिंपल है, बात सीधी है। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे अड़ियल अंकल हैं पुलिस में जो समय के साथ अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम उन्हें समय के साथ अपडेट करें, जिससे हमें होने वाली असुविधाओं से हम बच सकें। बहुत से हमारे भाइयों के साथ ये भी होता है कि उनकी एक चाबी टूट जाती है, खराब हो जाती है, खो जाती है, तो वो दूसरी चाबी यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपकी गाड़ी चोरी होगी तो आपसे दोनों ओरिजिनल कीज मांगी जाएंगी। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक चाबी खो गई है, टूट गई है या कुछ भी हो गया है उसके साथ और वो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी भी FIR करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो ऐसे केसेस में आपके जरूर काम आएगी। तो ये है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी ने डिटेक्टिव एजेंसी के थ्रू मुझसे मांगे थे। 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी मुझे, बहुत भागा मैं, उसके बाद जाके मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिले। आप सोचिए कि 9 साल पुरानी गाड़ी की इनवॉइस तक भी मांगी थी उन्होंने मेरे से, जिसको निकलवाना भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कैपिटल होंडई नोएडा सेक्टर 63 का, जिन्होंने मेरे को बिना प्रॉब्लम के वो इनवॉइस दी निकाल के, जो कि किसी दूसरे के नाम पे थी जब गाड़ी ली गई थी। तो उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा गो डिजिट का, कंपैरेटिवली न्यू कंपनी थी। 2015 में ही जो है ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। 2018 में इसके इतने ज्यादा यूजर्स नहीं थे। मैंने इनसे इंश्योरेंस कराया और इन्होंने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। तो थम्स अप टू गो डिजिट। और तब से आज तक मैं सबसे पहले गो डिजिट को रिकमेंड करता हूं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि मुझे गो डिजिट क्यों पसंद आया। फाइनल रिपोर्ट की बात आती है, 3 महीने पुलिस छानबीन करती है, क्या ही करती है मुझे भी पता है, लेकिन 3 महीने छानबीन होने के बाद वो फाइनल रिपोर्ट देते हैं, जिसको देने में भी थोड़ी बहुत आनाकानी होती है। पता नहीं क्यों, जो समझदार हैं समझ सकते हैं, बट मुझे नहीं पता क्यों आनाकानी करते हैं। उसके लिए गो डिजिट के एसोसिएट ने मुझे कॉल किया, गो डिजिट के एम्प्लॉय ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि अगर वो फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके क्लेम को सेटलमेंट करते हैं, आप मुझसे सुभाष नगर आके मिल लीजिए। बड़ी बात थी। मैं गया सुभाष नगर और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करे और विद इन 2 डेज मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। ये जो हुआ है वाकया, इसमें पूरे 3 महीने लगे हैं। देखिए वीडियोज, रिव्यूज आपको बहुत
सारी चीजें लोग बता देंगे, लेकिन ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी एक एक बात को गांठ बांध के रख लीजिए। जो मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स ये लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, इसको अपने गूगल फोटोज ड्राइव जहां सेव करना है करके रख लीजिए। भगवान न करे अगर आपकी गाड़ी चोरी हो तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। तो आप मेरी इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे आपकी गाड़ी चोरी हुई है या नहीं हुई, आप फ्यूचर में कैसे बच सकते हैं अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, ये वीडियो वो सब कुछ बता रही है। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं कार चोरी होने के बाद, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे बेझिझक इस वीडियो में कॉमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, अब मुझे इसके आगे क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो आपके अपने YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अनबायस्ड कंटेंट हमेशा आपको इस चैनल पे मिलेंगे और इस चैनल पे आने वाले जो वीडियोस हैं वो हमेशा आपका कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करेंगे। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।